सो क्लास हमने जो है वो इसकी जो है वो स्टेट्स की वैल्यू निकाली। अब हमने सेकंड स्टेप इसका करना है, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेशन लेना है। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को आता होगा। अब ये ना कि सर पार्शियल डेरिवेशन ही लेना था, तो वो आपको जो है वो इसमें इस स्टेप में करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, F1 S1 पहले थोड़ी सी हम जो है वो इसकी सीक्वेंस लगा लेते हैं। F1 S1 सबसे पहली स्टेट यही है, F1 S1 इज इक्वल टू है Y1। ठीक है, अब Y1 की देखें वैल्यू ये रही, क्या इसे कहते हैं F1 S1। ठीक है, Y1 की वैल्यू क्या है, Y1 की वैल्यू देखें ये है, Y1 की वैल्यू S2 माइनस Y2 लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं कहता था ये वैल्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर क्या पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन 3 से Y1 की। तो F1 S1 मेरे पास क्या आ जाएगा, S2 Y2। ठीक है, माइनस S2 Y2। ठीक है, S2 माइनस Y2 आ गया। अब F1 S1 की वैल्यू क्या है, S2 माइनस Y2। सही है, ये वैल्यू F1 S1 की है। अब यही वैल्यू F1 S1 की अब मेरा फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टेट होगी। अब सेकंड स्टेट का देखें तो क्या है, सेकंड स्टेट में F1 S1 पड़ा हुआ है, तो ये वैल्यू उठा के मैं क्या कर देता हूँ, इसमें दर्ज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में F2 S2 इज इक्वल टू मैक्स Y2 F1 S1 की वैल्यू क्या है, S2 माइनस Y2। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस F1 S1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पूरी कर दी, क्योंकि मैंने अब सेकंड स्टेट के लिए डेरिवेशन लेना है ना। ठीक है, तो इस स्टेट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये F1 S1 की वैल्यू इसमें दर्ज कर देता हूँ। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, डेरिवेशन ले लेता हूँ। अब देखें, क्योंकि हम स्टेट 2 पे हैं, Y2 पे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू Y2 आपने लेना है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने क्या है, Y2 के रिस्पेक्ट से लेना है। सो लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगी F2 S2 इज इक्वल टू Y2 S2 माइनस Y2। थोड़ा सा रफ है, आप ज़रा इसको जो है वो खुद ही थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। सो इसका जो है हम लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा F2 S2 बटे में डेल्टा F2 S2 और डेल्टा F2 S2, ये हो जाएगा मेरे पास Y2 और -1 इसका आ जाएगा, और इसका जो है वो +1 आ जाएगा, और ये S2 माइनस Y2 वैसे आ जाएगा। अब अगर इसको हम 0 कंसिडर कर लें तो Y2 मेरे पास आ जाएगा Y2, और ये क्या हो जाएगा, Y2 -1 +1। मैं थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, Y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस Y2। अब Y2 इधर आ जाएगा तो Y2 2Y2 हो जाएगा, ये 1Y2 इधर आके Y2 हो जाएगा, और इधर S2 रह जाएगा। ठीक है, और आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, Y2 इज इक्वल टू S2/2। ठीक है, ये 2Y2 इज इक्वल टू S2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Y2 की मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो Y2 की ही वैल्यू मैंने क्या करनी थी, लानी थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सिर्फ क्या लिया है, डिफरेंशिएशन लिया है इस इक्वेशन का। अब मेरे पास क्या आ गई है, देखिए Y2 की वैल्यू आ गई है S2/2। अब मैं Y2 की वैल्यू सारी की सारी इस इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ Y2 आता है वहाँ वहाँ ये वैल्यू मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ F2 S2 इज इक्वल टू मैक्स Y2 S2 माइनस Y2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थी। अब मैं इस इक्वेशन में ये वाली जो है Y2 की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा मैक्स Y2, और मेरे पास S2/2 S2 माइनस S2/2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इसका एलसीएम लेके, तो मेरे पास आ जाएगा S2/2, और इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास S2/2। ठीक है, इधर मैक्स Y2, और ये हो जाएगा मेरे पास S2 का स्क्वायर ओवर 4। सही है, ये मेरे पास आ गई S2 की वैल्यू, F2 S2 की वैल्यू। ठीक है, F2 S2 ही चलता आ रहा है, तो S2 स्क्वायर
F2 स्क्वायर ओवर 4। अब मेरे पास क्या आ गई है, F2 S2 की वैल्यू आ गई है। तो ये मेरे पास क्या हो गई है, देखिए इधर मैंने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट जो है उसका जो है निकाला था F1 S1 का फर्स्ट स्टेट का। अब इधर मेरे पास क्या आ गया है, सेकंड स्टेट का जो सोल्यूशन आ गया। अब मेरी रह गई है सिर्फ थर्ड स्टेट। अब मैंने क्या करना है, F3 S3 की क्या है वैल्यू को फाइंड करना है। सेम इसी तरह जिस तरह F2 S2 का प्रोसेस किया, सेम इसी तरह F3 S3 का प्रोसेस करना है। ठीक है, चलो वो स्टार्ट करते हैं। F3 S3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू मैक्स Y3, क्योंकि अब 3 में है तो Y3, ये हो जाएगा Y3 F2 S2। ठीक है, इसी तरह ही था ना पीछे हम जो सॉल्व करके आए हैं इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन F3 वाली। ठीक है, F3 Y3 F2 S2 यही वैल्यू निकली थी, तो इसी को अब हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये देखो F2 S2 है, तो F2 S2 की वैल्यू मेरे पास है, तो ये मैं इधर क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्स Y3 S2 का स्क्वायर ओवर 4। ये मैंने क्या कर दी, वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब देखें मेरे पास S2 की वैल्यू अब क्या है, S2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन जो है मैंने कहाँ से लेनी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई है, ये वाली इक्वेशन S2 की वैल्यू ये वाली लेनी है, S3 माइनस Y3। सो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 से लेने से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर वो वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो मैं करूँगा मैक्स Y3 S3 माइनस Y3 का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। अब इसका मैं क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो फाइंड करूँगा। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे ही फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या है, F3 S3 चल रहा है, जिस तरह ऊपर फाइंड किया वो तो आपको आता ही होगा, आप FSC में करके होंगे, डेल्टा F3 S3 ओवर डेल्टा Y3। और इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन 1/4 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के बाहर ले आएंगे, अंदर क्या रह जाएगा Y3 और S3 माइनस Y3 का स्क्वायर। ठीक है क्लास, अब इसका क्या करना है, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1/4 1 S3 माइनस Y3 का स्क्वायर प्लस Y3 डॉट 2 डॉट S3 माइनस Y3 और उस Y का आ जाएगा -1। सही है, ये उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब 1/4 अब इज इक्वल टू 1/4 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो S3 माइनस Y3 का स्क्वायर -2Y3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, S3 माइनस Y3 और इज इक्वल टू 0 कर दिया। 1/4 उधर जाकर डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और इन दोनों में से S3 माइनस Y3 में से एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, S3 माइनस Y3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, S3 माइनस Y3 माइनस 2Y3। ठीक है, ये इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, अंदर ये रह गया और ये रह गया, ये तो इससे कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा S3 माइनस Y3 माइनस 2Y3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको जाके उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड हो गया 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ये 2Y3 और S3 माइनस 3Y3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, S3 इज इक्वल टू 3Y3 हो जाएगा और S3 ओवर 3 इज इक्वल टू Y3 हो जाएगा। तो Y3 की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, मेरे पास S3 ओवर 3 आ गई है Y3 की वैल्यू। अब S3 की वैल्यू जो है वो 1 से देखें, पीछे इक्वेशन 1 में जाएं, S3 की वैल्यू क्या है, S3 की वैल्यू है Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। ठीक है, तो S3 की वैल्यू क्या है, मेरे पास Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और ये वाली Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 क्वेश्चन के स्टार्ट में Y1 प्लस Y2 प्लस 3 इज इक्वल टू किसका 5 की, लिहाजा इस सारे की जगह मैं 5 इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, S3 इज इक्वल टू 5। सही है,
S3 इज इक्वल टू 5। अब y3 में जो है S3 की वैल्यू इंसर्ट करूँगा इस इक्वेशन में, इसको 6 का नाम दे दें, 6 में ऐड करना है आपने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S3 5/3 इज इक्वल टू y3। तो ये y3 की मेरे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, ठीक है। y3 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस y3 की वैल्यू से S1 और S2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। S1 और S2 की वैल्यू भी फाइंड करें। S3 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, 3 स्टेट की वैल्यू लेनी थी ना, S1 S2 और S3 की। S3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब S1 और S2 की वैल्यू फाइंड करनी है और y3 से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखें, y इज इक्वल टू क्या था, y2 इज इक्वल टू क्या था, S2/2 पीछे हमने निकाला है, F2 इज FS2 इज S2/, सॉरी ये नहीं, ये निकाला है, y2 इज इक्वल टू S2/2, y2 इज इक्वल टू S2/2 निकाला है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या करते हैं, y2 S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू हम लेते हैं किससे, यहाँ से। S2 की वैल्यू क्या है, S3 माइनस y3, ठीक है। तो इधर हम क्या इंसर्ट करते हैं, S3 माइनस y3, ठीक है। और S3 की वैल्यू जो है वो इधर से हमने ले ली है, ये 5 है। सही है, क्लास समझ आ रही है। क्या किया मैंने, y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। y2 की वैल्यू मेरे पास थी S2/2, ठीक है। S2/2 जो है वो लिखी है। अब S2 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन जो है वो 2 से लेंगे, ठीक है। S2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 से ली है, ठीक है, S3 माइनस y3। सो अब क्या है मेरे पास, S2 की वैल्यू क्या है, S3 माइनस y3। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इस इधर S3 की वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ, सही है। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S3 क्या है 5 माइनस ये क्या आई थी मेरे पास 5/3, ये y3 की वैल्यू तो 5/3, ठीक है। 5 माइनस 5/3, तो ये y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 माइनस 5/3, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 10/3। तो मेरे पास S2 क्या आ गया 10/3, S2 की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए S2 की वैल्यू ये वाली असल थी, अभी हमने जो है वो y2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब जो है इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा, y2 इज इक्वल टू क्या है, y2 इज इक्वल टू क्या है S2/2 था ना, ये देखें y2 इज इक्वल टू क्या S2/2। मैंने अभी सिर्फ क्या निकाली है वैल्यू, S2 की वैल्यू निकाली, सिर्फ सॉरी इधर S2 लिखें, S2, ठीक है। अभी मैंने क्या निकाली, S2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब y2 की वैल्यू निकालनी है तो S2 की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 10/3/2, ठीक है, 10/3/2। तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 1/2 सॉरी 2 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/3। तो y2 की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 5/3। इसी तरह ये अब हम y1 की जो वैल्यू निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू क्या है y1, ये स्टार्ट में था, S1 इज इक्वल टू क्या है y1, ठीक है। और S1 इज इक्वल टू क्या है S2 माइनस y2, ये y1 की वैल्यू क्या थी S2 माइनस y2, y1 की जगह वो वाली वैल्यू इंसर्ट की है S2 माइनस y2, ठीक है। अब S2 की मेरे पास भी वैल्यू है और y2 की वैल्यू है। S2 की मेरे पास वैल्यू क्या है, S2 की मेरे पास वैल्यू है 10/3, ठीक है। S2 की मेरे पास वैल्यू क्या है 10/3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 5/3। तो मैंने दोनों को डिवाइड करके क्या LCM 5 आ गया, तो मेरे पास S1 की क्या आएगी वैल्यू 5/3। तो ये क्या है मेरे पास S1 इज इक्वल टू क्या है, S1 की वैल्यू 5/3 आ गई। अब S1 इज इक्वल टू y1 है, तो S1 की जो y1 की वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास 5/3 होगी, क्योंकि बराबर है एक दूसरे के। लिहाजा अब मेरे पास क्या है y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या फाइंड करना था, मैक्स मल्टीप्लिकेशन में y1 y2 y3 फाइंड करना था। स्टार्ट में यही क्वेश्चन हुआ था हमारे साथ कि y1 y2 y3 फाइंड करें।
सो वो फाइंड करना है हमने। तो मैं y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू लिखूँगी। तो y1 की वैल्यू क्या आई है 5/3, y2 की वैल्यू क्या आई है, y2 की वैल्यू क्या आई है 5/3, y3 की वैल्यू क्या आई है 5/3। तो तीनों की वैल्यू 5/3 अनफॉर्चुनेटली आ गई है, लिहाजा हम इधर तीनों की वैल्यू 5/3 इंसर्ट करेंगे। तो 5 5 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 125, 3 3 9 9 3 27। तो ये एक्चुअल में हमारा जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड हुआ है। ठीक है क्लास, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। इसको सारे का सारा पेज पे ड्रा करें, देन ये आपको समझे बहुत आसान लगेगा। एक दफ़ा मैं जल्दी जल्दी में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सारी प्रॉब्लम स्टार्ट से जो है समझ आ जाए। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमें जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और डिसीजन वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें जो है वो स्टेट वेरिएबल की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल कितने होते हैं, उतने ही होते हैं जितने हमारे पास कंस्ट्रेंट होंगे। जो आखिरी ये अब ये वाला लेक्चर समझ लेगा उसे सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो वही होते हैं जो कि हमारे डिसीजन जो स्टेट वेरिएबल वही होते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं। जितने कंस्ट्रेंट उतने डिसीजन वेरिएबल। तो हमारे पास 3 जो है वो स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, S3 S2 और S1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ी स्टेट होगी उसकी वैल्यू, इसको आप भूल जाइए, ये आपको नहीं समझ आएगी, मुझे पता चल गया। S3 की जो वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी स्टेट की जो वैल्यू होगी वो आपके कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड वाले सारे एलिमेंट्स होंगे। सो मैंने वो सारे लिख लिए। ठीक है, गॉट इट। अब S2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने फार्मूले में बताया था कि n-1 कि एक एक माइनस करते जाना है। सो आपने क्या करना है, इसमें से एक एक माइनस करते जाना है। ठीक है, S3 की वैल्यू y1 + y2 आ गई, एक माइनस हो गया। S1 की वैल्यू y1 + y2, S1 की वैल्यू क्या आ गई y1 आ गई, y1 + y2 में से एक माइनस हो गया। मतलब पहले इसमें से एक माइनस हुआ, फिर इसमें से एक माइनस हुआ। सही है, अब ये वैल्यू फाइंड करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, nth टर्म वाली ये कैसे फाइंड होगी, ये लास्ट वाले जो एक पहला कंस्ट्रेंट होगा उसका वो वाला और उसका लास्ट वाला कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब ऊपर वाले की S1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला और उसका लास्ट वाला कंस्ट्रेंट, ये दोनों माइनस करते जाना है आपने। ये एक रटी रटाई बात है, हर तरह हर जब भी सवाल आएगा ये ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रटना भी है तो इस तरह रट लीजिएगा। ठीक है, वैसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि nth टर्म जो है वो माइनस ऊपर वाला लास्ट वाला डिजिट कर देना है। ठीक है, nth टर्म जो निकलेगी इसी तरह इसकी निकलेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह जो है वो कर लें कि एक माइनस करते जाना, जवाब आ जाएगा। जब इस देखें S3 - y3 सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी। अब S2 - y2 हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो पीछे वाले दोनों के जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला माइनस कर देना। ठीक है, ये हमारी आ गई है। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूले से हमने स्टेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 स्टेट पे हैं तो F3 S3 मैक्स y3, क्योंकि 3 स्टेट पे हैं तो Fj yj क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है y3। तो y3 कंस्ट्रेंट 3 में है तो y3, तो Fj -1 3 - 1 जो जिस स्टेट में हो उसमें से एक एक माइनस करते जाना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्टेट की वैल्यू आ जाएगी y3 F2 S2। ठीक है क्लास, इसी तरह ही S2 की आ जाएगी, इसी तरह ही F1 y1 की आ जाएगी। चूँकि इधर 1 - 1 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, लिहाजा हमने y1 अकेला लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसकी जो है फंक्शनल इक्वेशन बनानी है। फंक्शनल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या लेना होता है, डेरिवेशन। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी पहली स्टेट की जो है वो फंक्शनल जो है इक्वेशन बनानी है। तो F1 y1 = y1, F1 S1 = y1। तो y1 की वैल्यू मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, ये y1 की वैल्यू मैं उठा के इसमें रख देता हूँ। S2 y2 मेरा पहली स्टेट जो सॉल्व होगी। ठीक है, दूसरी स्टेट को सॉल्व करना है। दूसरी स्टेट को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, देखूँगा ये दूसरी स्टेट है ये। अब दूसरी स्टेट में F1 S1 आ गया है, तो चूँकि मेरे पास F1 S1 की वैल्यू है, इसलिए F1 S1 की उठा के वैल्यू इसमें रख देता हूँ। तो ये मैंने वैल्यू रख दी।
ठीक है। अब इसका मैं क्या ले लेता हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आ गया -1 और इसका 1 आ गया, ये वैसी की वैसी आ गई, इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, ठीक है। +1 -1 से कट गया, y2 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू उस साइड पे चलेगा, y2 - y1, ठीक है। ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2y2 इज इक्वल टू S2 आ जाएगा, ठीक है क्लास। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, सही है। तो y2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया S2/2। अब y2 की वैल्यू मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में, अभी मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, इक्वेशन सॉल्व नहीं की, अब इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो है y2 की जगह क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू रख दूँगा। तो जहाँ जहाँ y2 आया मैंने वहाँ वहाँ वो वाली वैल्यू रख दी, यहाँ y2 आया यहाँ रख दी, यहाँ y2 आया यहाँ रख दी, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, F2 S2 की वैल्यू आ गई, जिस तरह मेरे पास F1 S1 की वैल्यू आई थी, ठीक है। इस तरह F2 S2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह ही हमने इक्वेशन 3 का सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 में देखता हूँ मैं क्या, F2 S2 है, तो मैंने पास F2 S2 की वैल्यू आई पड़ी है, तो मैं उठा के F2 S2 की वैल्यू इधर रख देता हूँ, ये वाली, ठीक है। F2 S2 की वैल्यू रख दी। अब इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने के बाद ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया, लेने के बाद y3 की मेरे पास वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू S3 आ गई। अब देखिए S3 है इधर, तो S3 की वैल्यू क्या है, मेरे पास पीछे पड़ी हुई है इक्वेशन में, मैं हर दफ़ा इधर से वैल्यू लेता हूँ, तो S3 की वैल्यू ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इधर इंसर्ट कर दूँगा। अब y1 y2 y3 की वैल्यू भी मेरे पास है, y1 y2 y3 की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो वो मैंने क्या कर दी, इधर इंसर्ट कर दी, सही है क्लास। अब देखिए, अब मेरे पास S3 की वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन में मैं S3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5/3 इज इक्वल टू y3 आ गया, सही है, y3 आ गया। अब मेरे पास y3 की वैल्यू आ गई। अब y3 की वैल्यू से मैं जो है S2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, S1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या आया था, देखें पीछे मेरे पास क्या आया था, y2 इज इक्वल टू S2/2। तो मैं इधर क्या करता हूँ, y2 इज इक्वल टू S2/2 रखता हूँ। S2 मेरे पास क्या है, इधर S2 मेरे पास क्या है, पीछे S2 की वैल्यू क्या है, S3 - y3, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने रखी है। S2 की वैल्यू अभी फ़िलहाल फाइंड कर रहा हूँ। तो 5, S3 मेरे पास क्या निकला था, 5 इंसर्ट की, -y3 मेरे पास क्या निकला, 5/3 वो इंसर्ट की, ये दोनों कैल्शियम लिया है, मेरे पास S2 की वैल्यू आ गई। अब ये वाली S2 की वैल्यू 10/3 मैं इसमें इंसर्ट करूँगा, ये वाली वैल्यू में, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया, 10/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 आ जाएगी, ठीक है। ये y2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मेरे पास y2 की वैल्यू, अब y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S1 इज इक्वल टू है मेरे पास y1, ठीक है। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन में S1 इज इक्वल टू है y1, और y1 की वैल्यू क्या है, S2 - y2, S2 की वैल्यू मेरे पास है, और y2 की वैल्यू भी मेरे पास है। S2 की वैल्यू मेरे पास ये है, और y2 की मेरे पास वैल्यू ये अब निकली है, 5/3। दोनों मैंने इंसर्ट की, मेरे पास 5/3 आ गया। अब मेरे पास S1 S2 S3 y1 y2 y3 तीनों की वैल्यू है, तो मैंने क्या निकालनी है, y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास y1 y2 y3 अनफॉर्चुनेटली 5/3 इक्वल आए हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है क्लास। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, इसको जो है अच्छे तरीके से पेपर पर ड्रा करें, फिर इसको सॉल्व करें। इसकी समझ ना आए तो उसको छोड़ दें, जो मैंने कुलिया बताया वो लगा लें, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।